आज हम फिर इस हिंदी का जो पेपर आप लोगों को 18 फरवरी यानी 18 फरवरी को होने वाली हैं जो हिंदी का, उसका मैं प्रश्न पत्र लेकर के आ गया हूं। और ये कोड 801 बीबी कोड है, जो ये आपका कोड नंबर यहाँ पर भी लिखा रहेगा, ये भी लिखा रहेगा। अनुक्रमांक नंबर यहाँ पर रोल नंबर लिख देना है और नाम लिख देना है, क्योंकि ये नाम और रोल नंबर से ही आपको पता चलेगा कि ये पेपर कॉपी आपकी है। अगर नहीं लिखते हो तो आपकी कॉपी पकड़ी जाती है तो आप जेल जा सकते हो, नहीं आपकी कॉपी रद्द हो सकती है। तो क्या पेपर में लिखना नहीं है, क्या पेपर में लिखना है, ये भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। क्या लिखोगे तो फेल निश्चित, क्या लिखोगे तो नंबर बढ़ कर आएगा। तो वीडियो को मैं वो अंत में बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, देखो स्कैनर भी लगा रहेगा आपको। क्या रहेगा स्कैनर। टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। पहला है हमारा, बादल की मृत्यु किसकी रचना है। तो बादल की मृत्यु किसकी रचना है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, किसकी रचना है। जल्द से जल्द कमेंट कीजिए किसकी रचना है, कमेंट करिए आप लोग किसकी रचना है। उपेंद्र नाथ अश्क की, राम कुमार वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। किसकी है तो राम कुमार वर्मा की है। ये डॉक्टर भी लगा रहता है, डॉक्टर, इसमत घबरा जाना है। डॉक्टर कहीं राम कुमार वर्मा भी लिखे तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। आते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे कि दूसरा नंबर पे प्रश्न क्या कहा है। तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहा है, देखो अच्छे से, ये रहा आपका दूसरा नंबर प्रश्न, ठीक है ना। किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। तो 8 भागों से मानसरोवर किस कहानी के भागों में संकलित है ये आप लोग बताएंगे कमेंट में, कि जयशंकर प्रसाद की है, कि शिव पूजन सहाय की है, भागवत चरण वर्मा की है, कि प्रेमचंद की है। किसकी है जल्द बताइए। दूसरे का आपका डी नंबर सही होगा, बिल्कुल जी हाँ, आपका डी नंबर सही होगा। प्रेमचंद्र की, किसकी, प्रेमचंद्र की है। बालक अगर सी पे ये लगाया है तो इसका गलत है, क्या है, गलत है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सी नंबर, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है। जो शेखर हैं एक जीवनी उपन्यास के लेखक किसका है तो अज्ञेय जी का है। किसका है, अज्ञेय जी का है। जी हाँ, आपका बॉल बिल्कुल सही है, सी नंबर। इस पे ट्री करोगे आपको 1 नंबर मिलता है। 4 नंबर, और वीडियो के अंत में बताइएगा कि आपका 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है ना। अरे यावर रहेगा याद किस विद्या की रचना है, किसकी विद्या है, ताओ जल्दी, किसकी विद्या है। नाटक है कि उपन्यास है कि यात्रा सहित है कि कविता है, क्या है आप लोग जल्द बताइए। तो इसका सी होगा, यात्रा साहित्य। क्या है, यात्रा साहित्य है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। कौन सी 4 भागों में सम्मिलित नहीं है तो ये आप लोग बताएंगे। जल्द कमेंट में बताइए कि 5वें नंबर का कौन सा सही होगा। मेरी आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण। जी हाँ, आपका बी नंबर गलत है, आपका ए नंबर सही होगा। क्या होगा, ए नंबर। मेरी आत्मकथा कहानी यही सही होगी, यानी ए नंबर। 5वें का आते हैं 6वें नंबर प्रश्न पे कि रीतिकाल की काव्य भाषा है। रीतिकाल की काव्य भाषा क्या है तो रीतिकाल की काव्य भाषा बताइए। खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, भोजपुरी है कि मैथिली है। जल्द बताइए कि 6 नंबर का कौन सा सही होगा। जी हाँ, आपका बी नंबर बहुत ही सही है, ब्रज भाषा है। रीतकाल की काव्य भाषा है, ब्रज भाषा है। कवि भूषण की रचना नहीं है। कवि भूषण की रचना कौन नहीं है तो बताइए। रामचंद्रिका नहीं है कि शिवराज भूषण नहीं है, शिव भवानी नहीं है, छात्र साल दशक नहीं है। जी हाँ, बताइए कि 7वें का कौन सा सही होगा। डी नंबर बिल्कुल आपका सही है, डी नंबर। बाबू
पहले बात ध्यान में रखना, इस पेपर में नेगेटिव मार्क नहीं है। आप बिल्कुल एक भी प्रश्न छोड़ करके नहीं आएंगे। सब जो नहीं आ रहा है उसको हनुमान जी का नाम लेकर के मार देना है। नहीं मारते हो तो फिर आपको उस पर एक भी नंबर नहीं मिलता है, मार देते हो तो नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है ना। 8 नंबर, द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया है? अगर इसका आंसर आप लोग बता देते हो आपको 1 रुपया अकाउंट में डालेंगे। जल्द बताइए कि क्या होगा कमेंट में। 8वें का कौन सा सही होगा? जी हाँ, आपका बिल्कुल ए नंबर क्या होता है? गलत होता है। क्या होता है? गलत होता है। क्या सही होगा? अब बताइए कि डी नंबर सही होगा। क्या होगा? डी नंबर सही हो जाएगा, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपका गलत, 9 पैसा। तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया? क्या कहकर संबोधित किया? तो 9 नंबर का बताइए कि कौन सा सही होगा, कमेंट में जल्दी बताइए। तो जी हाँ, आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। कौन सा सही होगा? राहो के अन्वेषी। कौन सही होगा? राहो के अन्वेषी। आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन इस पेज का, तो 10 नंबर कौन सा होगा? धूप के धान रचना किसकी है? धूप के धान किसकी रचना है? तो आप लोग जल्द से बताइए कि धूप की धान रचना किसकी है? धर्मवीर भारती की है कि गिरिजा कुमार माथुर की है, भवानी प्रसाद मिश्र की है कि रघुवीर सहाय की है? किसकी है? आप जल्द कमेंट में बताइए। 10वें का बी नंबर। जी हाँ, आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। आप जल्द बताइए कि 10 में से आपका कितना नंबर सही हुआ। जल्द कमेंट में बताइए कि 10 में से आप कितने सही किए हो। 11वें नंबर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। करुण रस की अस्थाई भाव क्या होगा? करुण रस की अस्थाई भाव क्या होगा? आप जल्द बताएंगे कि करुण रस की अस्थाई भाव क्या होगा। बिल्कुल बताइए, नहीं बताते हैं नंबर नहीं मिलेगा। करुण रस की अस्थाई भाव क्या होगा? तो जी हाँ, निर्वेद होगा, रीति होगा, रौद्र होगा कि शोक होगा। जी हाँ, आपका डी नंबर बिल्कुल सही है कि डी नंबर ही होगा। चम चमात चंचल नयन विच घूंघट पट झीन मानहु सुर सरिता बिमल जल दृग उछरत जुगमीन। उपयुक्त में दोहे का अलंकार बताना है। चमचमात चंचल नयन बीज घूंघट पट झीन मानहु सुर सरिता बिमल जल दृग उछरत जुगमीन। हाँ जी, बताइए 12 नंबर का कौन सा सही होगा? बहुत ही अच्छा सा दोहा है कि अलंकार किसका है? 12 का जी आपका सी नंबर सही होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सही होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब बताइए कि रोले छंद किस प्रकार का छंद है? रोला छंद किस प्रकार का छंद है? बताइए। जी हाँ, आपका 13 नंबर का बी नंबर बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, सममात्रिक छंद है। अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है। अध्यक्ष में प्रति उपसर्ग क्या है? तो अध्यक्ष को हम बाबू लिखते हैं अधि प्लस यक्ष। अधि प्लस यक्ष लिखते हैं तो जो अधि आगे जुड़ा हुआ है यही हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ध्यान देना एक चीज, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में कैसे हम कंफ्यूज को दूर करेंगे? तो प मतलब पीछे, उ मतलब आगे, मतलब जो आगे जुड़ा रहेगा उसी को हम उपसर्ग कहेंगे, जो पीछे जुड़ा रहेगा उसको हम प्रत्यय कहेंगे। ठीक है ना। तो ये रहा आपका यक्ष। जैसे ये यक्ष हो गया तो ये हमारा प्रत्यय हो गया, यानी पीछे जुड़ा हुआ है। ये पीछे जुड़ा है ना, अधि आगे हमारा जुड़ा हुआ है तो उपसर्ग हुआ। ये ध्यान में रखना है, आप कभी कंफ्यूज दूर नहीं करोगे। ठीक है ना। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे समुदाय का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? 15 का बताइए कौन सा सही होगा? डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास। खीर शब्द का तत्सम क्या होगा? खीर शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? आप जल्द बताइए। जी हाँ, आपका बी नंबर बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। आपका सही है तो सी नंबर क्या होता है? क्षीर होता है। खीर का
क्षीर होता है। तत्सम शब्द संस्कृत वाले शब्द को कहते हैं। तद्भव शब्द हम हिंदी वाले शब्द को कहते हैं। तद्भव, इसमें ध्यान देना है। ट्रिक क्या है, इसमें बच्चे भूल जाते हैं कि किसको तत्सम कहना है कि किसको तद्भव कहना है। तो स इसमें बीच में दिया है, इसका मतलब संस्कृत, इसका मतलब संस्कृत, जो संस्कृत में लिखा होगा उसी को हम तत्सम, बाकी हिंदी वाले तद्भव। तो स आ गया तत्सम, यानी तत्सम। तत्सम शब्द हमेशा नहीं दिखाई देगा, केवल इस नाम से मालूम चलेगा कि हाँ तत्सम किधर होता है, तद्भव क्या होता है। ठीक है, इसके लिए मैं बताया। तस्मय में विभक्ति और वचन क्या है? तस्मय में विभक्ति और वचन क्या है? तो चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है। ये आपका ए नंबर सही है। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं। क्या कहते हैं? अब बताइए। 18 नंबर मजेदार क्वेश्चन है कि 18 का क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। विस्मयादि बोधक क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक। 19 नंबर रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य है। कौन सी वाच्य है? कर्तृवाच, कर्मवाच, विशेषवाच या भाववाच? जल्द बताएंगे। 19 का डी नंबर, जी हाँ आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका राइट है। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द हैं। कौन से अविकारी शब्द हैं बाबू बताइए? 20वें का सी नंबर, बिल्कुल आपका सही है 20वें का सी नंबर। अब बताइए कि 20 में आप कितने सही किए हो, कमेंट में ये लिखना ना भूले, क्योंकि आपको मालूम चलेगा कि हम कितने सही किए हैं। जल्द बताइए, गलती नहीं और झूठ नहीं। फिर मैं अगले पार्ट बी पर आगे बढ़ता हूं। पार्ट बी क्या है ये देखिए आप लोगों के सामने है। अगर गद्यांश हमको लिखने ना आए तो उसको कैसे लिखूं ये मैं बताऊंगा। 2-2 नंबर का यानी संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, यानी 3 गो देगा। यानी यहाँ पर संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है, प्रसंग नहीं लिखना है। इस तीनों प्रश्न का ही उत्तर देना है, अपने से नहीं देना, जो पूछेगा उसी का देना है। ठीक है ना? तो क्या देना है? जैसे ये आ गया, इसको कैसे लिखें? बहुत सी लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ भी वृद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कहनी जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश हो जाता है। तो इस तरह से जो रेखांकित अंश हैं उसकी हम व्याख्या करेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे संदर्भ कैसे लिखना है। तो संदर्भ लिखेंगे, तो आइए हम संदर्भ लिखने के बताते हैं कि संदर्भ हम कैसे लिखेंगे। तो संदर्भ हम बता रहे हैं यहाँ पर कैसे लिखेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल अच्छे से बताएंगे कि संदर्भ को हम कैसे लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, अन्यथा नंबर क्या हो जाएंगे? काटे जाएंगे। तो बाबू आपको नंबर बढ़ाने के लिए संदर्भ को अच्छे से लिखना होगा, तभी 2 नंबर मिलने वाले हैं। देखो कैसे लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ पर बढ़िया से, अच्छा से यहाँ पर संदर्भ हेडिंग डालेंगे। ठीक है ना? संदर्भ हेडिंग ब्लैक पेन से ही डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित कौन से पाठ से लिया गया है, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना? कौन से पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता, आप ध्यान देना यहाँ पर जो भी लिखेंगे हम ब्लैक पेन से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्लैक पेन से। किससे लिखेंगे? ब्लैक पेन से। इससे डायरेक्ट एग्जामिनर का जो होता है ना, इसी पर दिमाग जाता है। जिसके रचयिता कौन है? तो फलाना जी है। ठीक है ना? तो यहाँ पर भी ये भी ब्लैक पेन से ही आपको लिखना है, बाकी सब ब्लू पेन से रहेगा। ठीक है ना? इस तरह से लिखते हैं तो आपको 2 नंबर निश्चित मिलने वाला है। 2 नंबर आपको निश्चित मिलने वाला है। अब देखो, अब क्या लिखना है? इस दूसरे का आंसर देना। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। तो व्याख्या कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर संकेत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संकेत।
संकेत में क्या रहेगा, ऐसे करके लिखेंगे बहुत बहुत से लोग, बहुत से लोग। अब डॉट 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 देंगे, जहां तक की व्याख्या करना है वहां तक देंगे। यहां पर पवित्रता का नाश, पवित्रता का नाश, इस तरह से लिख देंगे तो मालूम चलेगा एग्जामिनर को कि हम यहां से यहां तक की ही व्याख्या करने वाले हैं। ठीक है ना। अब व्याख्या हम हेडिंग डालेंगे अच्छा से, सुंदर से, व्याख्या। और व्याख्या डालने के बाद यहां से इसका व्याख्या करना शुरू कर देंगे। जैसे बोला है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहने का मतलब है कि बहुत से ऐसे लोग हैं, यानी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो घड़ी के जैसे ही, घड़ी के दिशा के समान ही, या समय लिख देना, समय के साथ ही अपनी बुद्धि को दुरुपयोग कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह से लिखेंगे तो एग्जामिनर का नंबर मिलेगा, देगा आपको, कटेगा नहीं। और अगली लाइन क्या कहा है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जा सकती हैं। कहने का मतलब है कि कम समय में हम कम समय में बच्चों को या कोई बात को बहुत ही अच्छे शब्दों से उसको समझा सकते हैं। इस तरह से लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। अगली लाइन क्या है, जो कानों में न पढ़नी चाहिए चित्त पर, जो कानों में नहीं पढ़नी चाहिए। कहने का मतलब कि कोई एक दूसरे से बात न कहे, क्या ना कहे, बात न कहे, यानी काने काने न बातें जाने। ठीक है ना। कहने का चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। चित्त का मतलब शरीर पर, यानी अपने चरित्र पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जिसका विनाश हो जाता है। इस तरह से लिखते हैं तो नंबर बिल्कुल मिलने वाले हैं बाबू आपको। ठीक है ना। अब देखो क्या है अगला हमारा, अगर ये नहीं आ रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन आपको अथवा लिख देना है। ठीक है ना। तब आपको एग्जामिनर समझेगा कि अथवा वाला बच्चा किया है। ठीक है। अब देखो यहाँ से पद्यांश दिया हुआ है, तो यो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि पद्यांश को हम कैसे करें। ठीक है ना।